हेलो। सर वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा, जैसे कि सर आपका नंबर हमारे डेटा में निकाला गया है। सर आपको बताना चाहूँगा हमारे बैंक ने कुछ ऑफर्स निकाले हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप मुझे 5 मिनट दें तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे बैंक ने एक बेहतरीन ऑफर दिया है सर लोन के लिए। क्या आप लोन लेना चाहेंगे? अरे नहीं भाई, पहले लोन चल रहा, उसकी ईएमआई दी नहीं जा रही, क्या फिर दोबारा लोन ओके लूं? ओके ओके ओके, तो सर आपका ऑलरेडी एक लोन चल रहा है जिसका ईएमआई आप नहीं दे पा रहे हैं, राइट सर? हाँ हाँ हाँ। सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका, जैसे आपने बताया, आपके एक बैंक का लोन चल रहा है जिसका ईएमआई आप नहीं दे पा रहे हैं। सर उस लोन को चुकाने के लिए हमारी कंपनी के एक पास लोन है, अगर आप कहें तो उस लोन के बारे में मैं आपको समझाऊं। बताओ बताओ। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये वाला जो हम लोन देंगे, क्योंकि आप इस लोन से आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा, सर्टेन अमाउंट आ जाएगा। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहेगा। सिर्फ आप इस लोन से आपका जो ऑलरेडी लोन चल रहा है उसका ईएमआई आप पे कर सकते हैं। अरे भाई, ये जो लोन लूंगा आपसे वो हाँ भी जी। तो मुझे आपको रिटर्न देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, मैं कोई बात आपसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं सर। जैसे आके आपकी ये प्रॉब्लम है, आप ये चाह रहे हैं कि आपको जो हमसे लोन लेंगे वो भी आपको लोन चुकाना पड़ेगा। सर अभी क्या सिचुएशन है? अभी आपने एक कंपनी से आपने एक बैंक से लोन ले रखा है, राइट सर? हाँ जिसका ईएमआई आप दे नहीं पा रहे हैं। सर हमारी कंपनी आपको एक लोन दे रही है, राइट सर, आपकी इंस्टॉलमेंट, आपकी ईएमआई चुकाने के लिए। अब आपकी चिंता यह है कि ये जो आप हमारे बैंक से लोन ले रहे हैं, इस लोन को आप कैसे चुकाएंगे, राइट सर? राइट राइट। सर इस लोन को चुकाने के लिए भी हमारे पास एक बैकअप लोन है, जिसकी वजह से आपका एक लोन चूक जाएगा सर, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होगा। अरे भाई, पैसा ही तो नहीं है मेरे पास। तो सर उसीलिए तो हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, ताकि लोन आपको मिले तो आपके पास पैसा हो। अरे तो आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे पास पैसा ही नहीं हो रहा, तो मैं लोन आपका भी कैसे चुकाऊंगा? तो सर वो ही तो मैं कह रहा हूं, जो आपके पास पैसा नहीं है, आपने हमसे लोन लिया, आपके पास पैसा आ गया, राइट सर? अब आपको हमारा लोन चुकाना है। उसके लिए सर हम एक थर्ड पार्टी लोन आपको देंगे जिससे आप वो लोन चुका सके सर। अरे वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ सर अभी क्या सिचुएशन चल रही है। अभी एक बैंक का ऑलरेडी आपके पास लोन चल रहा है जिसकी आप ईएमआई पे करना चाहते हैं, राइट सर? जी जी। सर उसके बिहाफ पे हम आपको एक लोन दे रहे हैं जिससे आप वो ईएमआई चुका सकें, राइट सर? हाँ राइट। अब आपकी प्रॉब्लम यह है कि जो लोन आपने हमसे लिया है उसका पैसा भी तो आपको बैंक को देना है, तो बैंक एक सेकंड लोन आपको ऑफर करेगा, जिसकी वजह से आप फर्स्ट लोन ऑफर हमारा पे कर देंगे, राइट सर? लेकिन आपका सेकंड लोन ऑलरेडी चल रहा है। वो सेकंड लोन इसलिए चल रहा है क्योंकि आपको फर्स्ट लोन प्ले करना था, और फर्स्ट लोन इसलिए आपने लिया हमसे क्योंकि आपका ऑलरेडी एक लोन चल रहा था, राइट सर? हाँ 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 हाँ, राइट राइट। अब सर 3 लोन आपके चल रहे हैं। अब 3 लोन को चुकाने के लिए आपकी चिंता यह है कि जो तीसरा लोन हमारी बैंक से आपने लिया है उसको आप कैसे चुकाएंगे, राइट सर? अरे हाँ, इतने लोन हो जाएंगे ये तो? नहीं सर, मैं वही क्लियर कर रहा हूं सर, मैं एक सेकंड रुकिए। मैं आपकी प्रॉब्लम ये है कि लास्ट वाला लोन आप कैसे चुकाएंगे जो हमारे बैंक का है, राइट सर? जी जी। एक सेकंड सर, मैं दूसरे बैंक से बात कर लेता हूं, रुकिए। हेलो जगमोहन यार, एक क्लाइंट है लाइन पे। ये 4 लोन अगर हमसे लेते हैं और चौथा लोन नहीं चुका पाते तो कोई स्कीम है 5वें लोन की तुम दे दो। ओके ओके सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। जैसे कि मैंने अभी बात करी है सर, ये आप हमारा चौथा लोन चुकाने के लिए दूसरा बैंक आपको 5वां लोन देने के लिए तैयार है। अभी आप चले जाओ सर, 2.5 मिनट में पहुंच जाओ आप वहां पे, ठीक है? अरे 2:30 बजे तक कैसे पहुंच जाऊंगा? उड़ के जाऊंगा क्या? मेरे पास बाइक नहीं है, स्कूटर नहीं है, यहाँ से मेट्रो भी दूर है। ओ, आपके पास बाइक नहीं है सर? ना। तो सर बाइक लोन मैं पहले आपको दे देता हूं ताकि आप बाइक से वहां पहुंच जाएं। बाइक से जब पहुंचेंगे, बाइक लोन लेके आप बाइक से पहुंचेंगे तो आपको वो चौथा लोन मिलेगा, जिसकी वजह से आप 3 लोन क्लियर कर लेंगे, राइट सर? ओ मेरे बाप, सुन रहे, परेशान करते रहते हैं। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। हेलो, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कौन बोल रहे भाई? तब मैं बताता हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली, तेरी फैमिली की ना एल्बम देखी थी मैंने कल। एल्बम? मैं बताता हूँ, सारी चीजें क्लियर करता हूँ। मेरे पापा तेरे पापा को जानते हैं भाई, मैं पहली बार तेरे को फोन कर रहा हूँ, लेकिन तेरी फैमिली की एल्बम देख के मजा आ गया यार। तू कितना सा छोटा सा था, एक शादी की एल्बम दिखा रहे थे वो, ये कह रहे थे ये देखो कि घर वाले कैसे लग रहे थे। कौन सी एल्बम? ये अब तेरे को याद आ जाएगा यार। तुम शादी में नहीं गए थे एक बार, बहुत पहले शादी में गए थे मेरठ में, जब एक रात स्टे भी किया था तुम्हारे घर वालों ने। वो तो बहुत पहले की अबे फोटो तू है, इतना बहुत सा लग रहा पुरानी। है। सुनना, तेरी एल्बम देखी तो जिनके घर शादी में गए थे ना, उनसे हमारे भी रिलेशन है, तो एल्बम दिखा रहे थे, तो उसने कहा ये उनकी फैमिली है। मैंने कहा यार ये इतना छोटा सा, तेरे पापा खड़े हुए हैं अरे उसमें। तो पुरानी फोटो है भाई, वो तो बहुत है यार। लेकिन तू छोटा सा ही तो कितना होता है। सा रहा है उसमें। और वो बराबर में उनके कौन है? तेरे तेरे अरे वो चाचा जी हैं, वो उससे चाचा, पहले। और तेरे चाचा भी खड़े हाँ हैं। जी हाँ। वो बहुत हाँ अच्छा भाई। फोटो है यार, बहुत ही अच्छा फोटो।
लेकिन भाई एक बात देख के मेरा मूड खराब हो गया। क्या? तेरी दीदी है वो जो जो साइड में, सबसे साइड में खड़ी है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? उसको क्यों लिया था फोटो में? क्यों मतलब मेरी बहन है, फोटो तो खिंचाएगी मेरे साथ। अरे तो मैं भी तो देख रहा हूँ और ना। मैं भी तू देख रहा तो क्या फोटो ना खिंचवाए अब? नहीं, फोटो खिंचवा लो, लेकिन और उसमें सुन तो ले भाई, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? फोटो खिंचवा लो, लेकिन उसमें तेरी दीदी के जहां तेरी दीदी खड़ी है ना फोटो में, उसके नीचे कमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कमेंट करने का। तो एल्बम में अलग अलग फोटो पे तो अलग अलग आदमी पे थोड़ा ना कमेंट कर सकते अरे हैं। तो मैं उसके लिए कैसे करूं, दीदी के लिए कैसे करूं, ये तो बता ना। तो दीदी के लिए करना क्यों है तुझे कमेंट? मैं लिखना चाह रहा था ना, मैंने कहा टांगे देख रहा हूँ आपकी बड़ी अच्छी लग रही है यार, तो कमेंट नहीं कर सकते ना एल्बम में, ये बड़ी परेशानी है। तो बहन, तो मेरी बहन के बारे में क्या? तेरा रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त, तो खून खोल रहा होगा तेरा, इस वक्त खून खोल रहा हाँ, होगा। तो ठीक है, तो मेरी बहन के बारे में बोलेगा तो मेरा खून नहीं खोलेगा हमारा। तुझे ज्यादा अजीब नहीं लग रहा कि मैं अगर कमेंट कर रहा हूँ उसके लिए तो तू ऐसे भड़क रहा है? तो क्यों करेगा तू? कमेंट करेगा कैसे? तू कौन है तो मेरी बहन की फोटो पे कमेंट करने वाला? तो तू कैसे कर देता है भाई? मैंने तो वैसे ही सीखा है। इंस्टाग्राम पे कितनी आसानी से किसी भी लड़की के फोटो के नीचे लिख देता है। तू क्या लिख देता है? सेटिस्फाई करूं क्या? कमेंट करने का ऑप्शन है तो कुछ भी लिख रहा है तू। अब सुन, नवेद बोल रहा हूं मैं मिर्ची से। तुझे मालूम है कितने लोगों ने टैग किया तुझे इस बात को लेके कि इसने जान ले रखी है, हर दूसरे दिन कमेंट कर रहा है सेटिस्फाई करूं क्या? और एक लड़की के लिए क्या लिखा था तूने कि आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, दिल करता है मेरे कंधे पे होने चाहिए। अबे शर्म नहीं आती तुझे क्या? और तुझे ही नहीं, तुझ जैसे जितने लोग हैं इन सबसे कहना चाहता हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? क्या चाहते हो? बस लड़की का फोटो देखा तुम्हें यही आता है कि कमेंट कर दूं, सेटिस्फाई करूं क्या? मैं करूं तुझे सेटिस्फाई? फोटो ऐसी डाल दी तो मुझे लगा कि लिख देना चाहिए टांगे। अच्छा मुझे एक बात बता, मुझे तुम्हारी बहन का फोटो देख के अगर ये लग रहा हो कि कुछ लिख देना चाहिए तो क्यों? तो ऐसी फोटो डाल रही थी भाई, तुम्हें बताओ मैं करता। तू डिसाइड करेगा ये कैसी फोटो डालनी है? नहीं, तू डिसाइड करेगा ये कि इंस्टाग्राम पे कैसी फोटो डालनी है। तुम्हारी बहन ने मुझसे पूछ के, एक सेकंड, तुम्हारी बहन ने मुझसे पूछ के डाला था फोटो? फोटो की तमीज होती है ना, कैसी फोटो डालनी है। अब चुप रहे तू, अब चुप रहे, मैं सही बता रहा हूँ। अब मैं अपनी वाली पे आ गया ना। एक सेकंड रुक, ये तेरा पता है, तेरा चिट्ठा बट्टा निकाला है मैंने पूरे खानदान का। तुम्हारी बहन ने फोटो डाला है, ये कॉफी पी रही है बैठ के। मेरा दिल अगर करने लगा कि मेरे साथ क्यों नहीं पी रही कॉफी, तो फोटो की गलती हो गई है? नहीं यार, ऐसा मत बोलो यार, अपनी बहन के बारे में बात मत करो। तुम्हारी बहन की वजह से ही ना तुम्हारा नाम डिस्क्लोज नहीं किया मैंने, और तुम्हारी बहन की आईडी भी नहीं बताई है मैंने, क्योंकि मैं जलील इंसान नहीं हूं तुम्हारी तरह। लेकिन तुम जैसे जलील लोगों को ये थोड़ी सी जलालत पे उतरना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाए। पागल हो गए हो क्या? इंस्टाग्राम तुम्हारे बाप का है, जिससे पूछ के लड़कियां फोटो डालेंगे कैसे डालनी है? सुनो, तुम्हारे बाप का होता भी ना तो अपनी मर्जी से फोटो डालती जैसी डालनी है। सॉरी भाई, आपके बात नहीं करूंगा। अकड़ खत्म हुई नहीं तेरी, अकड़ खत्म नहीं हुई तेरी। आई एम सॉरी, लेकिन ये कहना पड़ रहा है मुझे। आज के बाद किसी भी लड़की के लिए, या किसी भी लड़की ने मुझसे कह दिया ना कि मेरे फोटो के नीचे ये कमेंट किया, तो याद रखियो कि तेरी पूरी फैमिली का आईडिया है मेरे पास, और किस प्रोफाइल से वो यूज कर रहे हैं मैं सब जानता हूँ। इतने कमेंट्स करवाऊंगा ना, इतने करवाऊंगा कि तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सुकून की जिंदगी गुजार ले और दूसरों को जीने दे। दफा हो जाए इंस्टाग्राम से अगर यूज करना नहीं आता, ठीक है? ठीक है भाई। अब मैं हर लड़की को ये बताना चाहता हूँ, इनफैक्ट मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई भी आपकी पिक्चर के नीचे इस तरह के कमेंट करता है तो इसको लाइटली मत लीजिए, रिपोर्ट करिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए करिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर लड़की तक, बल्कि लड़की तक नहीं, हर इंसान तक ये वीडियो पहुंचे और लोगों के समझ में आ जाए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह करना है। थैंक यू, टेक केयर। हेलो हाय, मैं आप ही का कलीग बात कर रहा हूँ। हम सेम फ्लोर पे ही काम कर रहे हैं। वी हैवंट मेट। मैं सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम थी, आपको इसलिए फोन किया मैंने। ओके टेल मी। सर ये संजय, ये बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है, लाइक पिछले साल की और इस साल की। मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था एसेट्स में से हटा दूं या लाइबिलिटीज में से बढ़ा दूं जो मैच हो जाएगा? Bro, that's not my business. I'm from the marketing. लेकिन आप तो एक ही फ्लोर पे हो ना? How does that matter, bro? मतलब मेरा काम नहीं है वो। डोंट यू थिंक आपको आना चाहिए अकाउंट्स यार? यार मुझे क्यों आना चाहिए? एक कंपनी में हो आना आप। मतलब अगर मुझे अकाउंट्स नहीं आता तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगा? एग्जैक्टली। ये मुझसे मत पूछो, ये अपने आप से पूछो। अरे भाई पागल वागल हो गए हो क्या? क्या पूछूं खुद से? अपने आप से ये पूछो कि आपकी वाइफ को अगर इंग्लिश नहीं आती और एक ही घर में रहती है तो उसे घर से निकल जाना चाहिए क्या? मैं नवेद बोल रहा हूं, प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करना। आप ही के फ्रेंड ने मुझे ये बताया है कि आपने मोहब्बत तो कर ली, शादी भी कर ली, अब आपको शर्म आती है अपनी वाइफ से क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाती। और वो मुझे ये बता रहा था, हद तो ये है कि आप अपने घर में अगर पार्टी वार्टी करते हैं, कुछ कलीग्स आते हैं, तो आप कमरे में उसको कह देते हैं कि तू कमरे में ही रहे। बस मुझे इस बात का जवाब दे दिए, जब आप मोहब्बत कर रहे थे उससे, जब आप डेट पे जाते थे,
इंग्लिश में बात करते थे आप। आपको ये भी एहसास नहीं है, आपका एक प्यारा सा बच्चा है 2.5 साल का, जिसकी जिम्मेदारी लिए हुए है वो, बजाय हौसला देने के लिए कि लोगों से मिलो बैठो, आप कमरे में गए थे कि कमरे में चले जाओ, बाहर मत आना। पर आप मेरा पॉइंट भी तो समझिए ना, अगर एक लैंग्वेज वो सीख लेगी, व्हाट्स द हार्म, उसके लिए भी बेटर ही है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर एक लैंग्वेज कोई एक्स्ट्रा सीख ले तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है ना, ये बहुत अच्छा है। आपने क्यों नहीं सीखी, आपने क्यों नहीं सीखी? ताज्जुब है, आप मुझसे इतनी देर से बात कर रही एंड यू डिडंट रियलाइज कि मुझे इंग्लिश आती है। अरे मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। आपने कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी? और आपकी वाइफ ने सीखी, आपने नहीं सीखी। आर यू मैड? कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे मैं हो? आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। नहीं, आप हो सकता है आप सही हो, क्योंकि हो सकता है आपकी वाइफ ने भी आपको ना बताया हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उसने कौन सी लैंग्वेज सीखी जो आपके आसपास भी नहीं भटकी है। अब आप बुरा मत मानिएगा, ये बताइएगा, ये लैंग्वेज है, ये क्या कह रहा है ये? अरे क्या है ये? बच्चा रो रहा है, आप क्या सुना रहे हो मेरे को? एग्जैक्टली, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती ना आपसे ये वाली। बच्चा रो रहा है, ये तो दुनिया का हर इंसान बता सकता है। आपकी वाइफ ने ये लैंग्वेज सीखी है। ये बच्चा रो नहीं रहा है, ये बच्चा ये कह रहा है कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो, या मुझे चिपटा लो अपने आप से। और ये सुनो क्या कह रहा है ये? मुझे नहीं पता सर क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मुझे आप पे प्यार आ रहा है, मुझे गोद में उठा लीजिए। ये बताओ ये क्या कह रहा है? मुझे नहीं पता सर। ये कह रहा है कि जो खिलौना मुझे अच्छा लगता है वो मुझे दे दो। और ये लैंग्वेज तुम्हारी वाइफ समझ लेती है 2 सेकंड में, इसीलिए वो सारे काम कर पाती है। और हैरत की बात बताऊं, हमने इंग्लिश सीखी थी किताबों से, स्कूल में या टीचर से। ये वाली लैंग्वेज तुम्हारी वाइफ ने बिना किसी स्कूल, बिना किसी किताब और बिना किसी टीचर के सीखी है। यार एक बात को समझो कि तुम्हारी वाइफ की सिर्फ फिजिकल हेल्थ की नहीं, उसकी मेंटल हेल्थ की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर ऐसा नहीं है कि मैं ख्याल नहीं रखता। मैंने ये कहा भी नहीं कि तुम ख्याल नहीं रखते, तुम रखते हो, लेकिन मायूस हो जाती है वो रो देती है। बचपन से एक चीज हमें और तुम्हें बताई है ना, अगर तुम्हें याद हो, कि मर्द रोते नहीं है। हाँ सर, है ना, याद है ना? गलत कहा था, कहना ये चाहिए था कि मर्द औरतों को रुलाते नहीं है। टेक केयर, बाय। सर एक सेकंड। हाँ, आई एम सॉरी सर। मुझसे मत बोलो यार, उनसे बोलना जाके, वाइफ से। और कोशिश करो उनको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करो, बिठाओ बीच में, अच्छी बात है। और लेकिन एक बार ये जो लैंग्वेज मैंने तुम्हें सिखाई है ना, ये सीख के देखना, नहीं सीख पाओगे। ख्याल रखो यार, और खुश रहो दोनों, बाय। हेलो, ये पल्लवी मैडम बोल रहे हो आप? हाँ जी। पल्लवी मैडम, मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। ये आपको गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है क्या? मैं आपको बताता हूँ, सीसीटीवी फुटेज आपका देखा है। आप परसों गए थे लक्ष्मी नगर गाड़ी से। नहीं भैया, मैंने तो ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए। आप परसों लक्ष्मी नगर गाड़ी से गए थे आप? हाँ मैं गई थी। नहीं, मेरे को ये बताओ, आप गए थे? मेरे को ज्यादा मत समझाओ। आप गए थे, आपको पता नहीं है रूल तोड़ना कितना? हाँ बताइए। मैं गई थी, मैंने कोई रूल तोड़ा नहीं। मैं आपको बताता हूँ ना। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज गलत बोल रहा है हमारा? भैया मैं बता रही हूँ आपको, मैं गई थी। मैं आपको बताया था, आपकी रिकॉर्डिंग देखी है हमने। आप 45 पे, मेरी बात सुनिए मैडम, आप 45 पे गाड़ी चला रहे थे, 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? आपने आपके कैमरे गलत बता रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, वो भी बिना हैंड ब्रेक खींचे। नहीं, मैंने तो हैंड ब्रेक खींचे हुए थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं तो हैंड ब्रेक खींच रखा था। आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने कोई हैंड ब्रेक नहीं खींच रखे थे, 45 पे चल रही थी गाड़ी। कोई गलत फहमी हुई है सर, मैंने तो खींच रखा था, मैं तो बिल्कुल आराम से चला रही थी। कुछ गलत देखा है आपके कैमरे ने। आप श्योर हो आपने खींच रखे थे? हाँ जी, मैं तो श्योर हूँ। ये आपने हद कर दी है रूल तोड़ने की। अभी हमने ये वीडियो में देखा, पूरा वीडियो देखा है। हाई बीम देके आप गाड़ी चला रहे हो, हाई बीम देके गाड़ी चला रहे हो आप। क्या बोल रहे हो भैया? क्या कब देख लिया मैंने? तो वीडियो दिखा रहा है, हाई बीम पे गाड़ी चला रहे हो आप। अरे भैया गलत दिखा रहा है आपका वीडियो। मैंने बीम ही निकाल रखा है कब से। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने पापा को बोला है कि पापा इसका बीम निकलवा दो, बहुत परेशानी होती है मुझे।
मैं तो बी में निकलवा चुकी हूँ। आप क्या बोले जा रहे हो? पता नहीं क्या कैमरा दिखा रहा है आपका, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सर आपको ना गलत फहमी हुई है, मेरी बात मानिए आप। चलो मैं कह रहा हूँ नहीं आप ऐसे हम पे ट्रैफिक पुलिस पे वो मत करो आप। ये भी आप झूठ बोलोगे। अभी हमने देखा है, पूरी रिकॉर्डिंग देखी है, आप 50 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, वो भी बिना एयर बैग खोले हैं। सर आपने ना किसी और की गाड़ी देख ली है मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो अपनी गाड़ी एयर बैग खोल के चला रही थी। आर यू श्योर आप एयर बैग खोल के चला रहे थे? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ, मैं तो एयर बैग खोल के चलाती हूँ। नहीं तो हम गलत बोल रहे हैं, हमें गलत वीडियो दिखा है। नहीं सर, मैं आपको गलत नहीं कह रही, मैं तो बल्कि सबको बोलती हूँ कि एयर बैग खोल के चलाया करो, रिस्की होता है बहुत। मेरे से ना अब आपसे बात नहीं हो पा रही है, ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा कभी आपसे। कोई बात नहीं, आप मेरे को आराम से कॉल कर लेना, आप आराम को मैं सब बता दूंगी आपको। ठीक है चलाओ, आप गाड़ी चलाओ। हेलो। हाँ जी, वो वाइट वरना है ना आपके पास? हाँ जी, कौन? हाँ, तो मैंने सुना उसका चालान हो गया। चालान हो गया ना तुम्हारा? कौन बोल रहे भाई साहब? हेलो। हाँ वो सॉरी, वो फोन कट गया था, तो मैं कह रहा था कि वो बहुत मोटा चालान हो गया तुम्हारा, मैंने सुना। ओ भाई है कौन, कहाँ से बात कर रहे हो, कुछ पता तो लगे। बहुत बुरा हुआ यार, चालान नहीं होना चाहिए यार। हेलो। सॉरी भाई, वो फोन कट रहा है बार बार ना, बिल्कुल जैसे तुम्हारा चालान कटा है। ओ भाई हेलो। 5000 का चालान हुआ ना? यार तेरा दिमाग खराब है, बोल कौन रहा है, तो चुप है क्या भाई? यार कौन है भाई, क्यों नहीं कर रखी है यार? चालान तक तो ठीक था, इम्पाउंड भी होगी मैंने सुना है। तेरी इम्पाउंड है, तेरे को इम्पाउंड करता हूँ, तेरी इम्पाउंड करता हूँ मैं। कॉल करी जा रहा है बार बार। हेलो। तेरी मार लूंगा मैं वहीं आके। तेरे बाप का चालान हुआ है, तेरी माँ का चालान हुआ है, दिमाग खराब करी जा रहा है। कितनी देर हो गई है? ये तो बालक चुप ना हो रहा। दलजीत कौन है ये? मैं तेरी मार लूंगा वहीं आके। बोल कौन रहा है तू? थम जा, यहीं थम जा, मैं बता रहा हूँ तेरे क्या को। समझा? कब से पूछ रहा हूँ, बता तो सही भाई, कौन बोल रहा है, क्या हुआ, क्या बोल रहा है क्या तू? मुंशी लठ निकालिए रे, ऐसे नहीं मानेगा ये। हेलो बेटा, 11 चौंकी से बलबीर सिंह बोल रहा हूँ। लठ कैसे इस्तेमाल करना, कब करना, सब सिखा देंगे तेरे को बताने लग रहा हूँ कि तेरी गाड़ी उठा ली थाने से, तू गाड़ियां निकालने लग रहा है। अरे सर वो अभी ना इतना। अरे मुझसे तू गाड़ी निकाल ले, अब इसको इम्पाउंड ही करेंगे, गाड़ी के बाद अब इसको करेंगे इम्पाउंड। एड्रेस क्या है इसका, क्या एड्रेस है? सर सॉरी, मैं इस नंबर से ना कोई बार बार फोन कर रहा था सर, इसलिए निकल गई, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। पहले सर पे चढ़ रहा था, अब सर कर रहे हैं। तेरे को मुलाजिमों से बात करने की तमीज सिखानी पड़ेगी। सर नहीं सर गलती होगी सर। आप क्यों आओगे सर? गलती क्या होगी? सारी गलतियां तेरी हम माफ कर देंगे थाने में। तो बेटा कोई बात नहीं, तेरा एड्रेस भी पता मेरे को, SHO बलबीर सिंह बोल रहा हूँ, कहीं से पता लगा लिए। सर मैं आता हूँ ना आपके पास सर, मैं मेरे फोन कर ही जा रहा था सर कोई बार बार। अच्छा एक बात बता। हाँ जी सर। तेरा भी पीछे चालान हुआ मैंने सुना। कौन पागल है यार, कुछ दिमाग खराब कर लेके आऊंगा मैं चालान थाने। बहुत बुरा हुआ यार, वो मारा हुआ यार, मेरे को पता। आई एम विद यू ब्रो। हेलो अभिलाष। हाँ जी, क्या हाल है मेरे भाई? मैं एकदम बढ़िया। आप कौन? मैं कुणाल बोल रहा हूँ भाई। कौन कुणाल? सुनील नहीं है? सुनील? हाँ सुनील का दोस्त हूँ भाई मैं। अब ये होता है कि हम लोग ना हर वीकेंड मिलते हैं, सुनील में और हम 5-7 लौंडे और हैं भाई। ओके। अभी पिछले वीकेंड में मिले थे, वही आपस में बात चल रही थी यार। मुझे पता लगा तेरा दिल टूटा हुआ है भाई, तू हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है चीजें बोलने की। मेरे आगे ऐसे घबराइयो मत कि ये ऐसा तो नहीं, ये बातें जो है भाइयों के बीच में रहती हैं। क्या हुआ है? बात कर रहे हो आप? तू मुझे पहले ये बता कि प्राची पसंद है तुझे? आप तुझे प्राची पसंद है? नहीं आपको। आप कौन कुणाल हो? अरे भाई सुनील का दोस्त हूँ यार।
सुनील का दोस्त हूँ, सुनील ने मुझे बताया कि तेरा मूड खराब रहता है यार इस लड़की के चक्कर में, और लड़की के चक्कर में तुम तो अभी डेट भी नहीं कर रहे। क्या हुआ है, तू बात नहीं कर पा रहा प्राची से? मुझे बता तो एक बारी। हाँ यार, थोड़ा है अजीब। अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें? बता ना भाई, क्या हुआ क्या हुआ? मतलब कि नहीं कह पाता हूँ मैं उसको, काफी टाइम हो गया है। हाँ। इवन कॉलेज में मिले थे, बट अभी तक मैं कह नहीं पाया हूँ। 1 साल से ज्यादा हो गया है। अब मेरे को नहीं समझ में आता है, हिम्मत नहीं जुटा पाता हूँ। 1 साल से रुका हुआ है भाई तू? हाँ अरे यार, लगभग। ये सुनील ने मुझे पहले बताया होता ना, अगर तुम्हें पहले ही तेरे से बात करके तेरी दिक्कत सारी सॉल्व कर देता भाई। क्या कर रहा है यार, क्या हुआ है भाई तुझे? क्या कैसे हुआ सॉल्व है? करे थे? तुझे बता क्या हुआ है, क्या डर क्या है तेरे अंदर, क्या होता है? नहीं, कोई डर नहीं है। मतलब लगता है कि किस तरीके से बात करूं, और हमेशा फिर मैं रुक जाता हूं। नहीं सोच पाता कि कहाँ से स्टार्ट करूं और किस तरीके से उसे बताऊं। अच्छा तो अच्छा तू ये सब छोड़, तू मुझे एक बार एक बात बता, अगर वो हाँ बोल देती है तो क्या करेगा भाई तू? क्या करूंगा मतलब उसका ख्याल रखूंगा हमेशा, और उसे हमेशा अच्छे महंगे गिफ्ट दूंगा। होटल्स में मैं ले जाऊंगा महंगे, क्लब्स में ले जाऊंगा महंगे, घुमा करेंगे अच्छी जगहों पे, एक्सपेंसिव जगहों पे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हो पाए ऐसा तो फिर मैं उसको एकदम लग्जरी लाइफ दिखाऊंगा। तो हिकअप क्या है फिर, अटक क्यों रहा है, बात क्यों नहीं करता? नहीं समझ में आता है कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या हुआ? अच्छा रुक जा, मैं बताता हूँ तेरे को मेन डर किस चीज का है, क्या होगा? हद से हद क्या हो जाएगा? क्या हो हद जाएगा? से हद क्या होगा, यही बोलेगी ना वो कि तेरी शक्ल इतनी गंदी है, मुझे घिन आती है तुझे देख के। इससे ज्यादा क्या बोलेगी वो? लेकिन कम से कम तेरा दिल तो हल्का हो जाएगा ना भाई। क्या कल को रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना, कल को रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि मेरे दिल की बात दिल में ही रह गई। क्या हो गया हद से हद? वो क्या बोलेगी? यही बोलेगी ना कि तुझे इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल भी, जाहिल है तू। और क्या ही बोल देगी वो? क्या बोलेगी? इस चक्कर में क्या तू अपनी दिल की बात जबान पे नहीं लेके आएगा? क्या होगा? अरे यार, हद से हद क्या होगा? हद से हद क्या होगा अभिलाष? वो यही बोलेगी ना कि तू गंजा हो रहा है, इसलिए वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती। तेरी पीछे पूरी टांड पे एकदम ऐसा लगता है चांद दिख रहा है। हद से हद क्या होगा अभिलाष? वो यही बोलेगी ना कि तुम्हारा चश्मे का नंबर इतना है जितना मेरे जूते का नंबर है, बिना चश्मे के तुम्हें दिखता नहीं है। और क्या बोल देगी वो हद से हद अभिलाष? क्या बोल देगी वो हद से हद? क्या इस चक्कर में तुम अपना दिल हल्का नहीं करोगे अभिलाष? तो भाई तुम ये क्या बातें किए जा रहे हो? मैं बस ये बता रहा हूं भाई कि तुम्हें अपने दिल की बात जो है वो उसे बता देनी चाहिए। हाँ, तो वो क्योंकि हद से हद क्या होगा? हद से हद क्या होगा? मुझे लगा तुम हेल्प कर रहे हो। मैं हेल्प कर रहा हूं, मैं कल ही बताता हूं। हद से हद क्या होगा? हद से हद वो यही बोलेगी ना कि जब भी तुम जूते उतारते हो मोजों की इतनी गंदी बदबू आती है, ऐसा लगता है मैं गटर के पास से निकल रही हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। भाई वो क्यों बोलेगी मुझे ऐसा? हद से हद क्या होगा अभिलाष? हद से हद यही होगा ना कि वो बोलेगी कि जिस आदमी ने अपने दोस्त से उधार ले रखा है और उसके पैसे ही वापस नहीं कर पा रहा, वो मुझे क्या खुश रखेगा? अरे आप कह क्या रहे हो भाई? ये क्या बात कर रहे हो आप? अमित के पैसे उधार है तुम्हारे पास? आप कौन हो? मैं रेडियो मिर्ची से पंकित बात कर रहा हूं, मुझे अमित का मैसेज आया हुआ है। अमित के पैसे उधार है तुम्हारे पास? है तो। अच्छा, और अगर हैं तो वापस कर दो फिर उधारी। प्लानिंग पूरी कर रखी है, अगर लड़की ने हाँ बोल दिया तो मैं उसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लेके जाऊंगा, गाड़ियों में घुमाऊंगा, लग्जरी दिखाऊंगा। पहले अपने दोस्त को उसके पैसे तो वापस दिखा दो भाई। मैं कर दूंगा वापस। कब? मैं कर देता हूँ, लगा लो आप। कल में कर। कल में ना? ठीक है। तो और प्राची से बात करना फिर परसों, क्योंकि ऐसा ना हो जाए ना तुम उससे कल बात कर लो, उसने हाँ बोलती तो तुम तो उसको लग्जरी दिखाना चाह रहे हो ना। पैसे वापस कर देना उसके, ठीक है? ठीक है। और वैसे भी हद से हद क्या होगा अभिलाष? हद से हद ठीक है भाई, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। मुझे नहीं पता करना है हद से हद क्या होगा। मैं कल अपने फ्रेंड के पैसे रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। ओके बाय। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? सर कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कौन? सर मैं अपना नाम भी बता दूंगा। आपको एक बात बतानी थी। अरे हाँ, बात क्या बात, पर आप हो कौन? सर मैं बता दूंगा, लेकिन आपको एक बात बतानी थी है, अगर आप किसी को नहीं बताओ तो। अरे हाँ भाई बताओ, नहीं बता रहा, बताओ। सर हाँ बोलो, सर के आगे बोलो, सुन रहा हूँ। आप गुस्सा मत करना मगर। अरे नहीं कर रहा भाई गुस्सा, बताओ तो क्या हो गया? सर पक्का गुस्सा मत करना प्लीज, ठीक है? अरे भाई नहीं कर रहा, बताओ बात क्या है, क्या हुआ?
सर अरे आगे बोल मेरे भाई। हाँ, सर मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने तो बोलने के लिए फोन किया है, मैं तो खुद बताना चाहता हूँ, लेकिन आप ना आप मेरे को चिल्लाना नहीं बस। ठीक है नहीं चिल्ला रहा, बताओ क्या हुआ। सर पक्का आप गाली मत देना सर प्लीज। अरे पक्का भाई, नहीं दूंगा, गाली नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, बताओ। मैं तो आपको इसलिए कॉल किया था कि मैं बता दूं आपको, लेकिन आप सर गाली मत देना प्लीज। अरे भाई नहीं दे रहा गाली यार, बता तो सही। सर हाँ बोलो क्या सर। सर देख लो, आपने प्रॉमिस किया है। अरे हाँ भाई पक्का नहीं बता रहा किसी को, आप बताओ बात क्या है, जल्दी बताओ। गुस्सा नहीं मत करना मगर। अरे नहीं कर रहा गुस्सा, बात बताओ। पहले माँ की कसम खाओ, आप गुस्सा नहीं करोगे। अरे यार मैं नहीं बताऊंगा किसी को। पहले माँ की कसम खाओ, आप गाली नहीं दोगे। माँ की कसम मैं नहीं दूंगा गाली, अब बात बताओ आप। सर आपने कसम खाई है। अरे हाँ भाई कसम खाइए, नहीं दे रहा, बताओ बात बताओ, जल्दी बताओ पक्का क्या सर पक्का। अरे पक्का भाई, प्रॉमिस यार, नहीं बता रहा। पक्का ना? अरे मैं लोंडी का थोड़ी हूँ, नहीं बता रहा किसी को, बताओ क्या बात है। पक्का बोल रहे हो? अरे हाँ पक्का भाई, बताओ। तो कल से यहाँ गेट के सामने पार्किंग मत लगा दीजिए, समझ गया? कान पे मार दूंगा तो समझ। मैं ध्यान के गाली नहीं दे रहा मैं तुझे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पार्किंग पे लगनी नहीं चाहिए गाड़ी, उठा के फेंक दूंगा। अरे तेरी मैं कसम खाई है तूने, कसम। अगर सुन ले, अगर यहाँ पे पार्किंग लग गई बेटा, गाड़ी का नामो निशान मिट जाएगा। मैं तेरी पे कसम खा रखी है, बता रहा हूँ मैं, कसम। एक मारूंगा गुद्दी पे, एक। मैं तेरी कसम कसम कसम, माँ की कसम। तुझ जैसे पैरों से ठीक कर देता हूँ, समझा? मैं ना तेरी कसम कसम तूने खाई है कसम 2 मिनट में ना बंदर बना दूंगा तेरा। मैं तेरी कसम। बहन के मैं बस कल से नहीं दिखनी चाहिए। हेलो बेटा एक सेकंड होल्ड करो, मैं जरा अंकल से बात कर लूं। अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है? हेलो बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में। एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था, ये पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? अच्छा मुझे दोबारा उल्टे जवाब देता है। और क्या सवाल करो, क्या जवाब? नहीं सब हो जाएगा सब। मैं हेलो? हाँ बेटा बता दिया मुझे, अंकल ने बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो? तुम कौन हो? वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। हाँ बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ, ठीक है? क्यों आ जाऊं? अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। बेटा अंकल के साथ आओगे, यहाँ बहुत सारी हम बातें करेंगे। नहीं मेरे को नहीं करनी बातें। नहीं सर मेरे को नहीं करनी, ये होता है, ये फर्स्ट स्टेज है ना, इसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ता है। लेट मी सी हाउ टेपर। हाँ बेटा बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ आपके मन में क्या चलता है, बताओ। तुमको क्यों बताऊं, तुमको किससे बात करनी है? वही है, देखिए सवाल क्या कर रहा हूँ वो सभी कह रहे हैं, इस तरह के पेशेंट है। बेटा देखो मेरी बात सुनो, ये सब हो जाएगा और कोई घबराने की बात नहीं होती है। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, चुप रह। वही है, वही फेज 3 का वो है। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास? तुम्हें बात किससे करनी है? आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ, ठीक है? अरे मेरे को नहीं आना तुम्हारे पास, तुम्हें भाई मैं समझ नहीं आ रही क्या? क्यों मैं तुम्हारे पास, कौन हो तुम? वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं। अंकल। अरे किसका अंकल? बेटा तुम्हारा अंकल। ये कब आ गया? वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा है ये कब आ गया। फोन काट दिया। एक सेकंड। हेलो बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना। कौन सा इलाज कराना है? मेरे को कोई इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम। वही लेवल 7 कौन सा इलाज कराना है, क्योंकि इस लेवल पे पेशेंट ये मानता ही नहीं है, वो कंफ्यूज रहता है कौन सा इलाज कराना है। बेटा तुम आओ इधर एक बार। अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ। अग्रेशन कौन सा अग्रेशन करे यार? ठीक सब ठीक हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कहाँ बताऊँ मैं तुम्हें कोई बात? कौन हो तुम मेरे? डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे। इसमें क्या होता है, रिलेशन से दूर हो जाता है। कुछ भी बोले जा। अबे तू है कौन? तू ये बता। ये है 9th लेवल।
बेटा देखो, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो ये तुम और खराब हो जाओगे। ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी में, ठीक है? मेरे को गोली परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं मार दूंगा तेरे को। नहीं, वो ये लेवल 10 क्रॉस कर चुका है, लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा, आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना, फिर सब खराब हो जाएगा। ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ, तेरे को साढ़े मैं इंजेक्शन देता हूँ। ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके लिए। तेरी लेवल में डाल ले अपने। हेलो, Hi, yeah, am I speaking with Suraj? यस बोल रहा हूँ। Suraj, Jacob this side, I'm calling from IELTS. You applied for Canada's visa and that through IELTS, am I correct? Yes, I applied. Superb. Your exam is scheduled for 11th of November. It'll be reading, written and listening test. However, we're going to pre-schedule your listening test, which is about to start in another 20 seconds. Right? You should be ready. You'll be listening to a conversation after 20 seconds now. So are you ready for that? Right now? Oh yes, right now itself. And please be ready. We have another 15 seconds. I'll be transferring your call to IVRS and you'll be listening to the conversation now. But sir, I am not prepared. I'm not prepared. I'm sorry, this is non-negotiable. You please be ready with your pen and paper. We're going to start with this. Sir, wait, sir, wait. Let me pen and paper. Suraj, listen to this conversation very carefully and good luck, my boy. The test is about to start. You will be listening to a conversation between two people. Meanwhile, you will be asked questions. Here we go. Hello? Hi, this is Jacob. I wanted to inquire about school admissions. Could you please help me with that? Hi, Jacob. Yes, sure. I live around the Tanker Road and there are some issues which I'm facing regarding the school admissions. I would be the happiest to help you, Jacob. Thank you so much. I wanted to inquire how many schools exactly would be around my locality, that is, the Tanker Road. The Tanker Road has exactly 5 schools, Jacob. Wow, that sounds great. I hope there are some Sarkari schools as well. Your first question is, how many burgers did Martha eat for lunch? Burger not mentioned. That reminds me, Martha. How do I commute from my home to work daily? Jacob, you can take the bus or either take Kramir Seva to reach your destination. Wow, that sounds great. It will not only make my commute easy, but also help me save the environment. Your next question is, what is the color of Jacob's shirt? Hello, sir. The shirt is not their conversation. Well, movies have always been an integral part of our culture, isn't it? Yes, you are right, Jacob. I agree with you. So, Jacob, what do you think Martha, I think there is some issue with the network. Hello, Jacob, are you there? Yes, I am. Hello, are you there? अब आ रही है? हाँ बस अब ठीक है. Martha, please show me your hand. Here it is, Jacob. And here is your gift. I hope you like it. Oh, thank you so much. I love the gift. Your next question is, what did Jacob give to Martha? Hello, I want my back my fee. Hello. Jacob. Hello. Jacob, I think someone is at the door. Wait, let me see. Who is it? Hello. क्या हाल है भाई जेकब, बड़े दिनों बाद? Hello. नमस्ते मामा जी, आप बैठिए, मैं बस अभी मार्था से बात कर रहा हूँ. बात करो. Hello. Give me my fee back. Hello. Money. Hello. So, do you want your fees back? Yes. Then you'll have to listen to this last question. Who is the third person with Jacob and Martha who is making your murga? भाई मुर्गा बना रहे थे, आइल्स की तैयारी करो. लो सुनो. Good luck from Martha. And Jacob. हेलो. हाय सर, मैं कोमल बोल रही हूँ. आपसे 2 मिनट बात करनी है. मैं मीटिंग में हूँ अभी, बाद में बात करते हैं. तो कौन बोल रहा है? सर मैं कोमल बोल रही हूँ, मुझसे दोस्ती करोगे .com से. अच्छा, 1 मिनट होल्ड करना जरा, 1 सेकंड रुको. हाँ, मैं मीटिंग रूम से बाहर आ गया हूँ. बताओ. सर
हमें पता चला था आपने इंटरेस्ट लिया था मुझसे दोस्ती करोगे .com से। आप करना चाहते हैं दोस्ती? हाँ जी, बट मुझे चार्जेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी पहले। सर चार्जेस की फिक्र मत करिए आप। सर आपको एक बात बताऊं, आप मेरे बॉस को तो नहीं बताएंगे? अरे नहीं बताऊंगा यार, यू कैन ट्रस्ट मी। बताओ ना, बोलो, अब तो दोस्त हैं हम। आई नो एंड आई लव यू। सर कान इधर लाइए। ले आया। सर प्लीज और करीब आइए। और करीब आ गया। अब सुनिए सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा ये जो लोग देख रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि मैं आपका मुर्गा बना रही हूँ, और एक्चुअली क्योंकि डेकेड खत्म हो रहा है और स्पेशल मुर्गा है तो इन सब का बन रहा है मुर्गा। पंकज क्या कहते हो तुम? मतलब साल में कुछ तो 10 साल में ऐसा हो ना कि अब रोज बनता था तो यही हंसते थे, आज इनका बन रहा है तो कैसा लग रहा है पंकज? है ना, जब सबका बनता है तो बड़े दांत फाड़ते हो। अब सुनो, किसी को मत बताना, फॉरवर्ड करते रहो, लोगों का न्यू ईयर मनाते रहो। ओके, अभिषेक, मेघा, शिवम और पंकज जो लाइन पे, हम सब की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा लेकिन सुनो सुनो, बोल रही हूँ, कॉल करती रहना मुझे। मैं करती रहूंगी। हेलो, रोहित बात कर रहा है? नहीं यार, रोहित तो नहीं बात कर रहा। कौन? मैं कह रहा हूँ रोहित बात कर रहा है तेरे से। मैं रोहित। अच्छा। बात कर सकता है? भाई अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा। मैं कह रहा हूँ रोहित तेरे से बात कर सकता है, मूड है भाई का बात करने का। खाना वाना हो गया? नहीं, अभी करूँगा। मैं कह रहा हूँ खाना वाना हो गया मेरा। 1 घंटा पहले खाया मैंने। हाँ तो रात का सीन ऑन है ना? अरे भाई रात का कोई सीन ऑन नहीं है। मेरा तो ऑन है, रात का सीन ऑन है। हंसी आ रही है? नहीं भाई, हंसी नहीं आ रही है। मुझे हंसी आ रही है यार, हंसी आ रही है रोहित को। फोन रख रहा है? नहीं भाई नहीं रख रहा, मुझे तो मजा आ रहा है। मैं अपना कह रहा हूँ रोहित फोन रख रहा है। बाय। वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, बता रहा हूँ। हेलो हेलो, ये राजेश जी? हाँ जी, कौन? नमस्ते सर, मैं सर मुकुल बोल रहा हूँ। आप ये महक प्रिंटिंग से बोल रहे हो आप? हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, ये राजेश जी मेरे को ना थोड़ा अजीब भी लग रहा है अपनी उसके बारे में बात करने में। राजेश जी मेरी शादी है तो वो कार्ड छपाने के लिए आपसे बात करनी थी। हाँ जी बताइए बताइए, कौन सा कार्ड छपाना जी? हाँ वही वेडिंग है, वेडिंग है। ओके ओके। हाँ, शादी पे वेडिंग कर रहे हैं हम तो आप। हाँ जी हाँ जी, तो ये सर कितने कितने के आपके कार्ड छप जाते हैं? सर जी 1000 के भी आते हैं, 100 के भी आते हैं, वो तो डिपेंड करता है। नहीं 1000 तो नहीं, अननेसेसरी मेरे को खर्चा लगता है, इतना खर्चा रखना। तो मतलब ऐसा कोई आप बता दो मेरे को, मैं यहाँ से आपको पेटीएम कर दूंगा। 500 कार्ड छपानी है मेरे को। हाँ ठीक है, बताइए कैसा कार्ड चाहिए? हाँ तो आप मेरे को एक तो कलर भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर दो? हाँ जी व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ व्हाट्सएप कर दो आप, थोड़ा अपना वो दिखा देना और मैं आपको पेटीएम कर दूंगा पैसे। पेटीएम चलेगा ना? हाँ जी जरूर चलेगा। और कब तक दे दोगे आप ये राजेश जी? सर जी बस 8 से 9 दिन में दे देंगे। 8 से 9 दिन में आप दे दोगे? अच्छा, थोड़ा सा पहले हो सकता है क्योंकि पापा कह रहे थे तू खुद बात कर ले, थोड़ा सा मतलब 2 दिन पहले दे दो अगर आप। ठीक है, मैं कोशिश कर लूंगा। कोशिश कर लेना आप, बस यही कह रहा हूँ मैं। अच्छा मैं आपको थोड़ा फॉर्मेट बता दूं? हाँ जी मैं 1 मिनट को पेन। हाँ जी पेन ले लो, आप नोट कर लो थोड़ा सा, मैं लिख के भी रखा है मैंने। बोलिए। अच्छा ये शुरू का तो ये आप ये रख दो, मैंने लिख के रखा है। रिक्वेस्ट द शुरू का सर। हाँ वही, रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर ग्रेशियस प्रेजेंस एट द वेडिंग एट देयर बिलव्ड सन। अच्छा मैं नाम लिखवा देता हूँ, आप तो डाई बनवाओगे ना? हाँ नाम और डेट लिखवा दीजिए। हाँ नाम मेरा ही लिख दो आप। बोलिए नाम बोलिए। मुकुल मेहता, आप ऐसे फ्रेम बनाना, मुकुल मेहता। जी। वेड्स शिल्पा। एक सेकंड। शिल्पा। हाँ जी। स्पेलिंग बोल दीजिए एक बार जरा। नहीं एक काम करो आप, शिल्पा मत लिखो यार, महक लिखो आप, महक। अच्छा दूसरा नाम होगा महक। महक लिखो। अच्छा महक।
हाँ जी हाँ जी। नहीं महक भी रहने दो यार, महक पता नहीं राजी होगी नहीं होगी। संगीता करो आप, संगीता। संगीता संगीता हाँ, संगीता संगीता लिख दो, मेरे को पूरी उम्मीद है संगीता लिखो, संगीता कर देना। जी संगीता नहीं रहने दो इसका, संगीता का मुझे लगा कहीं चल रहा है। आप एक काम करो, कुसुम करो, कुसुम। कुसुम कर देता हूँ जी। हाँ कुसुम कर दो, ये शायद मेरे को लगता है ये लग रही है, कुसुम करना आप। ठीक है जी सर जी, कुसुम कर दिया। कुसुम भी रहने दो यार, इनका तो हमारा पहले ही पंगा चल रहा है। आप एक काम करो, सोनाक्षी करो आप, सोनाक्षी। यस यस, मुकुल वेड्स सोनाक्षी कर दो आप। पक्का सर जी लास्ट है? नहीं सोनाक्षी भी रहने दो यार, आप सोनाक्षी मेरे को लग नहीं रहा सोनाक्षी मान लीजिए। बबीता करो आप, बबीता। आई एम श्योर 100% बबीता कर दो आप। सर बबीता कर देता हूँ मैं। या एक काम करो आप ना मेरे को इंक दे देना और रबड़ दे देना, ठीक है? मैं रात तक डिसाइड करके ना ये वाला पार्ट में यार आप भी प्रार्थना करो, प्रेयर करो, मेरी हो ही जाए इस बार। हेलो। आवाज से तो अच्छा लग रहा है। आवाज बड़ी पसंद आई बेटे। थैंक यू। बेटे कार्तिक कौन बोल रहे हैं? बेटा मैं शिखा का चाचा हूँ। आपकी और मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन अब तो ये है कि देखा है आपको और मतलब आ ही रहे हैं आपके पास। नमस्ते नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, ठीक हो? हाँ अंकल, आप कैसे? तबीयत ठीक है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मेरी तबीयत खराब थी बीच में, इसीलिए मैं ना उस टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भैया ने बताया कि भैया अब शिखा की बात फाइनल करनी है, तो संडे तो मीटिंग है ही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अंकल, हाँ जी। और पापा ठीक है? पापा बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा सा डायबिटिक का इशू रहता है। हाँ वो है आजकल, शुगर करना पड़ा। उनको बोलो ख्याल रखा करो और बिल्कुल बंद करो उनकी चीनी वीनी ना। हाँ जी हाँ जी। तो बेटा ये है कि अभी मैं आने का था हमारा संडे, मैं भैया, मेरी वाइफ, भैया की वाइफ, शिखा की 2 सहेलियाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और अनूप जो घर में हमारे हैं, है ना। तो बेटा हम संडे को ना एक काम कर सकते हैं, क्योंकि भैया ने भी कहा कि भाई अब जब सब कुछ ही ऑनलाइन हो रहा है तो थोड़े थक भी रहे थे, तो ये डिजिटल कर ले, जूम पे कर ले मीटिंग। तो जूम पे मीटिंग? हाँ जूम पे। तो एक काम करेंगे ना, जैसे जूम पे आप भी आ जाना, मैं एडमिन बन जाऊंगा, तो जूम पे ठीक नहीं रहेगा? थोड़ा अंकल डिस्टर्बेंस आती है, आवाज नहीं कोई डिस्टर्बेंस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपका आप वाईफाई से कनेक्ट करना ना, मैं क्रिएट कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा आपको। अच्छा अंकल, मैं तो काफी आगे ऑर्डर करने लगा था। नहीं उसकी जरूरत नहीं है बेटे, उसकी जरूरत, आप डिजिटली है सारा, जूम पे करेंगे। तो आप एक काम करना ना, मैं एडमिन आपको बता। अच्छा रिकॉर्डिंग मैं कर लूंगा उसकी, आप भी करोगे रिकॉर्डिंग? चलिए अंकल, जैसे भी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, बट मैं सोचा यहाँ पर आपको अच्छे छोले भटूरे खिलाऊंगा। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जूम पे ही करेंगे, जूम पे करेंगे। थोड़ा दूरी अभी अच्छी है ना, दूरी जैसे आपकी मर्जी। तो एक तो बैकग्राउंड क्या रखोगे जूम पे आप? मतलब कई आते हैं ना बैकग्राउंड वॉलपेपर। बैकग्राउंड रख लेंगे चाचा जी, जैसे आप बोलोगे ना, पीछे लगा लेंगे उसको। आप वो लगाओ ना, कुछ फूल वूल लगाओ। ठीक है, फूल वाला लगा लेंगे, मैं ढूंढ लूंगा, मैं डाउनलोड कर लूंगा। और ऐसे करेंगे जैसे जूम मीटिंग हम 4 बजे रखते हैं, क्योंकि 4 पहुंच रहे थे, तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जैसे आपको पता ही है कि हम सब आज आमंत्रित हुए हैं, एक एक करके मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पहले भैया जी को करा दूंगा, फिर उनकी वाइफ को, अपनी भाभी को, फिर आखिर में आपने ना अपना विंडो क्लोज रखना आप, ठीक है? हाँ विंडो क्लोज रखना। पापा बैठेंगे जूम मीटिंग में, पापा तुम्हारे? ठीक है दादाजी, हाँ पापा बैठेंगे। पापा बैठेंगे। और इसकी YouTube भी स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं लाइव ना। ठीक है, आप देख लीजिए। नहीं सही रहता है ना YouTube पर। मैंने बोला है इसको 4K में काट के ना, इसको 4K में काट के मैं कोशिश करूंगा व्हाट्सएप पे भी इसको डालें हम। व्हाट्सएप पे? हाँ व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। अच्छा चलिए 40 मिनट की रिकॉर्डिंग हो जाती है, 40 मिनट की तो आराम से हो जाती है। एडिट आप करवा लोगे? अच्छा जी, मैं ये सब तो हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है ना, हम तो लिंक क्रिएट कर रहे हैं, यही बहुत है। एडिट आप करवा लेना। रिंग लाइट पड़ी है कोई? रिंग लाइट? हाँ रिंग लाइट सामने रखो ना। हाँ रिंग लाइट, गोल वाली। हाँ पापा के चेहरे के सामने। आपके तो इतनी जरूरत नहीं है, पापा के चेहरे के सामने, तो क्योंकि उनका भी एज हो गई है ना। और चलिए मैं मंगवा लूंगा, वो पड़ोस में मेकअप करा लेना, थोड़ा सा मेकअप भी देख लेना अगर हो जाए तो। मेकअप की क्या जरूरत है? फेसबुक पे भी मैं डाल दूंगा ना, मैं सोच रहा हूँ फेसबुक पे भी डाल दें। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप बढ़े।
और इसको लाइव भी डाल देंगे ना हम। लाइट डालने की क्या जरूरत है वैसे? नहीं लाइव तो डालना जरूरी है ना भाई, लोग भी तो देखें ना। मैं दिखाना भी चाहता हूँ कि हमारी भतीजी ने देखो अब तक कितने रिश्ते रिजेक्ट करे हैं, उसके नंबर्स बन रहे हैं। तो 167 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, सो दैट पीपल विल गेट टू नो। ठीक है, 167 लोग रिजेक्ट करे हैं? हाँ जी। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? हेलो, इज दैट योगेश? यस सर। योगेश, आई एम इंद्रजीत, मैं HR से बोल रहा हूँ, आपकी कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस से। हमने कभी बात नहीं करी है, सो आपने छुट्टी के लिए बात करी है बॉस से? जी सर। कब छुट्टी चाहिए आपको? सर कल की छुट्टी चाहिए थी, 1 दिन की। तो योगेश ऐसे थोड़ी मिलती है छुट्टी, ऐसे थोड़ी मिलती है सर। मतलब तो आप इस बात को समझिए ना, कंपनी के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ना, उसके बाद ही तो छुट्टी मिलेगी आपको। सर मैंने बॉस को बता दिया। बॉस को बताने से कुछ नहीं होता है योगेश। बॉस को आपने एप्लीकेशन डाली? हाँ जी सर, एप्लीकेशन डाल दी थी मैंने। एप्लीकेशन आपने सिर्फ बॉस को डाली है ना? हाँ जी सर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, छुट्टी तो आपकी अप्रूव कर देंगे हम। एक तो आपने बॉस को एप्लीकेशन डाल दी, ठीक है, वही एप्लीकेशन आप CC मुझे करेंगे, राइट? मैं आपको ईमेल एड्रेस भेज दूंगा। हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में करेंगे, अपने इमीडिएट बॉस को तो करेंगे, एक सेल्स डिपार्टमेंट को भी करेंगे, ताकि सेल्स डिपार्टमेंट को भी पता रहे ना कि आप छुट्टी पर हैं, राइट? हाँ जी सर। एक एप्लीकेशन आप सिक्योरिटी को भी लिखिए, बिल्डिंग की सिक्योरिटी को सर। हाँ, सिक्योरिटी को इसलिए क्योंकि जो आदमी छुट्टी लेता है ना, फिर अब वो सिक्योरिटी वाले नजर रखते हैं कि भाई छुट्टी पे हैं आज, लोग पूछेंगे कि भाई वो हैं अंदर, तो वो मना कर देंगे ना आसानी से। एक सिक्योरिटी को जाएगी, राइट? ठीक है सर, ठीक है, फिर मैं ये मेल भेज के और सबको इन्फॉर्म करके। हाँ, लेकिन अभी सुनिए, एक एफिडेविट लगेगा आपका। एफिडेविट? हाँ, एफिडेविट लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, एफिडेविट लगेगा आपकी तरफ से कि मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ, इस कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरा रेजिडेंस एड्रेस है, इतनी मेरी उम्र है, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो सर ये सब मुझे एक छुट्टी के लिए? एक छुट्टी के लिए, हाँ, क्योंकि कल चाहिए ना आपको, तो आप जल्दी करा लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक है सर, मैं एफिडेविट कोशिश करता हूँ सर बनाने की। ये तो आपका एफिडेविट हो गया, एक पापा की तरफ से एफिडेविट आएगा हमारे पास, ठीक है सर? पापा की तरफ? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पापा ये वेरीफाई करेंगे कि यस ही इज माय सन, ये छुट्टी लेना चाहता है और हमारी मर्जी से लेना चाहता है, ठीक है? पापा का एक एफिडेविट लगेगा। अच्छा। आप कहीं भी नोटरी से बनवा सकते हैं, कहीं भी नोटरी से बनवा सकते हैं, ठीक है सर? टाइम बहुत कम है, मैं पूरी कोशिश करता हूं। देखिए ये तो आपने बताया ना कल, इतना वो थोड़ी हो सकता है ना, ठीक है? ये आप करवा दो सर, मैं कोशिश करता हूं सर कि हो जाए। हाँ, ये तो आप करवा ही दोगे। एफिडेविट जब बनेगा वो रजिस्ट्रार से स्टैंप होगा, किसी भी गजेटेड ऑफिस या फिर रजिस्ट्रार से स्टैंप होगा वो। चलिए ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूं। लेकिन जब आप रजिस्ट्रार से बनवा लोगे ना, एक हमें NOC चाहिए होगा। ये जब आप लिखवा रहे हैं तो MCD से आप जाके ना, MCD से कहिएगा कि सर एक मेरे नाम का ये लिख दीजिए कि मैं वाटर बिल, वाटर सप्लाई का सबका बिल टाइम पे दे रहा हूँ और मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है? उनसे दो एफिडेविट उनसे चाहिए होंगे MCD से, ठीक है? ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये देखिए, ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो आपकी हेडेक है ना, आपको पहले बताना चाहिए था, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, मैं ये करवाता हूं। हाँ, जब आप ये कर ही रहे हैं तो आपको हमें एक चाहिए होगा, उत्तराखंड टूरिज्म, हिमाचल टूरिज्म, गोवा टूरिज्म, लद्दाख टूरिज्म, महाराष्ट्र टूरिज्म, इनसे हमें NOC चाहिए होगा। वो लिख के देंगे कि यस इनको छुट्टी चाहिए, लेकिन ये हमारे पास घूमने नहीं आ रहे हैं। कभी कभी होता है ना, इंसान गलत बात करके वहां चला जाता है, तो ये 4 NOC चाहिए होंगे आपको। आप गोवा वाले से तो अभी बात कर लो, क्योंकि गोवा वाला ज्यादा टाइम लगाते हैं NOC देने में, राइट? सर लेकिन मैं एक दिन में कहाँ? देखिए, ये तो मेरी हेडेक नहीं है ना, ये तो आपकी हेडेक है ना, ये तो आपकी हेडेक है। अब ये तो आपने देर से बताया ना सर, ये छुट्टी के लिए इतना काम, इससे अच्छा तो आदमी रिजाइन कर दे सर। तो अगर आप रिजाइन के मूड में हो तो रेजिग्नेशन के साथ आपके 2 NOC लगेंगे। एक जज का NOC लगेगा, किसी भी जज का, जो ये लिखें कि इन्होंने होशबाद में यहाँ पे ज्वाइन किया था, अब ये हटाना चाहते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ये आसान लग रहा है मुझे, मैं यही कर देता हूं। लेकिन हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा उसके लिए आपका, कि हमने आपको इस बर्थ पे, ये इस उम्र के हो गए, इस हिसाब से आपको जॉब दी थी। और आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, जो कि स्टैम्प्ड होगी बैंक से ही, क्योंकि हम वो देख सकें कि हमने आपको इतने टाइम में इतना पैसा दे चुके हैं। हमारे पास प्रूव होना चाहिए ना, अब आप छोड़ के जा रहे हो, हमने इतना पैसा दे दिया है आपको, राइट? ओके, छोड़िए सर, मुझे नहीं चाहिए छुट्टी, मैं ऑफिस आ जाऊंगा। ऑफिस आओ, कल ऑफिस आओ। पेंडेमिक में 2.5 साल की छुट्टी करी है, अब भी छुट्टी चाहिए, ऑफिस आ जाओ आप, ठीक है? बिल्कुल सर।
हेलो नौशाद। हाँ जी। यार नौशाद, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे? मुझे आपका नंबर मिला था, हमारे मोहल्ले में किसी ने नंबर दिया था। आपके जो चार्जेस हो वो मैं दे भी दूंगा। ये मेरा कंप्यूटर में ना पावर नहीं आ रही है। मैं अभी काम कर रहा था बैठा हुआ डेस्क पे, मैं 1 घंटे से लगा हुआ हूँ, कंप्यूटर चल नहीं रहा है, पावर नहीं आ रही है इसकी। अच्छा। हाँ जी, तो आप मेरे को बता सकते हो कुछ थोड़ा सा? आप एक काम करिए, आप जरा एंटर दबा के देखिए अपना। एक सेकंड रुकिए। कीबोर्ड का एंटर दबा दूं ना? हाँ जी, कीबोर्ड का एंटर दबाइए। एक सेकंड। एंटर। एक बार दबाना है, कई बार दबाना है? कई बार दबा के देखिए। एक सेकंड। नहीं, एंटर दबाने से नहीं हो रहा, एंटर दबाने से नहीं चल रहा। तो एक काम करिए, कंट्रोल F4 दबाइए साथ में। एक सेकंड। आपने बताया कंट्रोल F4। एक सेकंड। हाँ जी। कंट्रोल F4 एक साथ दबा दो ना सबको? हाँ जी, साथ में दबाइए। कंट्रोल F4। नहीं यार नौशाद, अभी भी नहीं आ रहा, इससे भी नहीं चल रहा है कंट्रोल F4 से। तो आपके पास मॉनिटर रखा है ना? हाँ मॉनिटर है। मॉनिटर का पावर का बटन दबा के देखिए। अच्छा, ये जो मॉनिटर पे पावर का बटन है इसको दबा के रखूं? हाँ, दबा के रखिए। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। मॉनिटर का पावर, हाँ मैंने ये चेक नहीं किया था। एक सेकंड। नहीं, इससे भी नहीं आया, मॉनिटर के पावर बटन से भी नहीं आ रहा। और मेरा काम बहुत अर्जेंट है यार, ये तो बड़ा रुक जाएगा यार, आप प्लीज हेल्प करो यार इसमें। और आपने कोई कंप्यूटर में फाइल खोल रखी थी क्या? नहीं, फाइल मैं जब आया हूँ, मैं एक्चुअली बताता हूँ हुआ क्या। मेरी आज छुट्टी थी। अच्छा, ऑफिस फाइल बहुत ज़रूरी भेजना है, मुझे कोई डेटा भेजना है। मैं अपनी वाइफ को छोड़ के आया, मैंने कहा यार कंप्यूटर बहुत ज़रूरी काम है। बस मैंने आके पावर ऑन किया है, वो जब से ही नहीं चल रहा, मतलब जब से चल ही नहीं रहा है। पता नहीं स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। अच्छा, तो आपके सीपीयू पे कोई लाइट वाइट ब्लिंक कर रही है क्या? एक सेकंड रुकिए। सीपीयू जो नीचे है ना, सीपीयू, एक सेकंड में देखता हूँ। सीपीयू नहीं, लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है। अब ये चक्कर ये है, वो फोन भी आ रहा है ऑफिस से, वो बार परेशान हो रहे हैं। मैंने सोचा था मैंने नौशाद से पूछ लेता हूँ, शायद हेल्प कर देंगे यार। अच्छा, अब आप एक काम करिए, मेरे को ढंग से बताइए कि आपके साथ हुआ क्या? आपके मॉनिटर नहीं चल रहा है? नहीं, मॉनिटर में नहीं आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही है। और सीपीयू में लाइट नहीं आ रही है। मैंने एंटर भी दबा दिया है। कीबोर्ड भी नहीं चल रहा है। नहीं, कीबोर्ड एक सेकंड, कीबोर्ड मैं प्रेस कर लेता हूँ दोबारा। आपने एंटर कहा था। ना, ये तो कीबोर्ड भी नहीं चल रहा है यार। अच्छा, तो काम मेरा बहुत जरूरी है। खराब तो नहीं था ना? हाँ, खराब नहीं, खराब नहीं है। खराब कहाँ सर, वारंटी में अभी तो 15 दिन तो लिए हुए हैं। खराब कैसे होगा? उन्होंने तो कहा था कुछ भी प्रॉब्लम होगी वापस कर लेंगे, लेकिन अब कौन जाए, मैंने कहा आप पहले बता देंगे। खराब नहीं हुआ है। अच्छा, तो एक बार फिर से ट्राई करिए, एक बार ऑन एक बार पावर बटन ना इसका, सीपीयू का, मॉनिटर का भी एक सेकंड में पहले सीपीयू करता हूँ। सीपीयू से तो नहीं हो रहा, अब मॉनिटर कर देता हूँ। कीबोर्ड पे भी दबा के देखिए, कीबोर्ड भी दबा के देख लिया, नहीं हो रहा, कुछ नहीं चल रहा है। तो आप एक काम करिए, आपका सीपीयू है ना? हाँ। सीपीयू के पीछे एक वायर होती है जिससे वो चलता है, वो वायर चेक करिए, लगी हुई है कि निकली हुई है। अच्छा, सीपीयू के पीछे जो वायर होती है वो चेक करूं कि वो लगी हुई है नहीं लगी हुई है? वो मैंने चेक नहीं करी। एक सेकंड रुकिए, मैं जरा, आप होल्ड करेंगे, मैं फ्लैश लाइट लेके आ रहा हूँ। फ्लैश लाइट का क्या काम है इसमें? क्योंकि अंधेरा है ना, अब पूरे घर में अंधेरा है, लाइट कहाँ आ रही है हमारे यहाँ? वो फ्लैश लाइट तो सही देखूंगा ना, क्योंकि लाइट गई हुई है। एक सेकंड में देखता हूँ फ्लैश लाइट। हेलो कुत्ते, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? हेलो निधि मैम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपकी क्वेरी जो सॉल्व नहीं हुई थी, आई एम सो सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका मेल भी मिला था, हमारी तरफ से 3 मेल भी गए थे, उसका रिस्पांस आया नहीं अभी। एक्चुअली आई थिंक मेरे पास शायद मेल आया नहीं है, मैंने चेक नहीं किया, फेस्टिवल है ना। ओके, आई एम सॉरी। अच्छा, मैं ये बता रहा था मैडम, इसमें ज्यादा ना प्रॉब्लम होगी नहीं, तो आज मैंने स्पेशली अपने ब्रांच मैनेजर से कहा है, मैंने कहा निधि मैम का क्वेरी सॉल्व करो यार, उनका फिर वो फंड में अटके हुए हैं। हाँ, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ मैडम, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है? अभी 2 एजेंट खाली हैं। एक सेकंड रुकिए, कौन कौन खाली है? भोलू प्रसाद और एकलव्य और भोलू प्रसाद दोनों खाली है ना?
हाँ तो इनमें से मैडम को कोई भी समझा देगा। भोलू प्रसाद को ट्रांसफर कर देता हूँ मैं आपकी कॉल। नहीं, वेट। हाँ हाँ जी। एकलव्य सर, आई थिंक आपने एकलव्य किसी का नाम लिया, आप उनको ट्रांसफर कर दीजिए। आई डोंट नो मेरी कम्युनिकेशन सही होगी भी या नहीं, व्हाटएवर। नहीं, वो अभी एकलव्य कॉल पे है ना, एकलव्य का कॉल पूरा नहीं हुआ है। भोलू प्रसाद से बात कर लो ना एक बार, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। नहीं सर हाँ प्लीज, मतलब ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा से हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़े और कोई ये हो कि मैम ये शब्द क्या है, वो शब्द क्या है। आई जस्ट वांट टू टॉक टू एकलव्य, आई कैन वेट, इट्स फाइन। एक सेकंड रुको, फिर एकलव्य के लिए थोड़ा सा होल्ड कर लो आप, ठीक है? नो इश्यूज, नो इश्यूज। देख जरा फ्री हुआ एकलव्य? ओहो मैडम, मैं भोलू प्रसाद को ही ट्रांसफर कर देता हूँ क्योंकि एकलव्य की लंबी कॉल चल रही है। हाँ जी। नो सर प्लीज वेट। वैसे भी मैंने इतना टाइम वेट कर लिया, आई कैन वेट फ्यू मिनट्स मोर। आप एकलव्य को ही मैं एकलव्य मैं वेट करता हूँ। गॉट इट। हेलो। हाँ जी। हेलो एकलव्य, मैं बोल रहा हूँ। ये तुम्हारी जो चिट्ठी आई है, एकलव्य ही बोल रहा हूँ। इसमें तुमने किससे पैसे धरे थे इसमें? अच्छा, बैंक में जब भी धरो पहले हमें तुम बता दिया करो। अब चक्कर यूँ हो गया कि तुम्हारा जो अकाउंट था ना, वो बात दूसरे के अकाउंट में मिल गया। अब दूसरे के अकाउंट से तुम्हारे फंड वहां में आ गए तुम्हारे अकाउंट में, समझी? तो मैं कल को कर दूं तुम्हारे वाला काम। रुकिए, एम आई टॉकिंग टू एकलव्य? हाँ जी, एकलव्य बोल रहा हूँ। जब तुम इंतजार कर रही ना, दूसरे कस्टमर से बात कर रहा था, उस बार ने तो भेजा खराब कर दियो, पूरा भेजा खराब कर दिया। मैं कह रहा हूँ भैया चिल्लावे काय को यूं का नाम, मेरे पैसे चाहिए। मैंने तेरे बाप के नौकर रखे हैं, को बैंक पे है, मुझ पे मुँह पे पैसे हैं तेरे। खैर एक काम करो, तुम अभी कहाँ को धर रही हो तुम? हेलो, कहाँ को चले गई? सुन रही हो ना? excuse me sir, yes, are you sure you're एकलव्य? और क्या लिख के दूं पर्चे पे? एकलव्य बोल रहा हूँ। ओहो एकलव्य जी। हाँ जी। मेरी ना आप जरा कॉल ट्रांसफर कर दीजिएगा भोलू प्रसाद। मैं कर दूं। हाँ। भोलू को रुक जाओ। हाँ प्लीज। ओह माय गॉड, माय गॉड। Hi, this is Bholu. How may I assist you? Hello. Hello. Hi, this is Bholu. Hello, excuse me. नाम पे जा रही, नाम पे तुम भी जाया मत करो, काम पे जाया करो। हम ना करनी तुमसे बात, से बात कर लो। हम तो नवेद बोल रहे हैं, ऐसी तुमसे रेडियो मिर्ची से तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था। मुर्गा बना रहे थे तुम्हारा हम। हेलो, ये भाई साहब ट्रैवल एजेंट से बोल रहे हो? जी। हाँ जी बताइए सर, ये थोड़ा पैकेज के बारे में पूछना था आपसे। एक सेकंड पूछ रहा हूँ, रुक तो जाओ। ये वाइफ भी इतनी जल्दी कि अभी पूछो। हाँ जी। तो ये मेरे को ना ये इसका पूछना था। इसमें एक तो आप मेरे को ये नैनीताल का बताओगे आप? 3 नाइट्स और 3 नाइट से बोल रही हो ना तुम? 3 नाइट्स और 4 डेज। नैनीताल 3 नाइट 4 डेज आपका सर पर पर्सन पड़ जाएगा करीब 15 से 20 हजार। 15 से 20 हजार बता रहे हो आप? नैनीताल 15 से 20 हजार नैनीताल। मैं उसका पूछ। अच्छा, ये कुल्लू का क्या है? कुल्लू अगर कुल्लू रखते हैं थोड़ा सा बढ़ेगा सर बजट उसमें फिर। अच्छा, उसमें बढ़ जाएगा वही सेम 18। और इसमें 3 स्टार दे रहे हो आप? जी। अच्छा। तो ये आपका हो गया, आपने बताया 15 से 20 हजार, तो 80 हजार मान के चलूं। 4 लोग हैं ना हम? 80 हजार है ना? 80 हजार मान लो ना, 4 लोग। आप पर पर्सन बता रहे हो ना 20? हाँ जी। अच्छा, ये और कौन सा कह रही थी तुम? गोवा पूछ लो। अच्छा, ये गोवा में डील करते हो? गोवा का बताओगे आप? 3 नाइट्स 4 डेज। गोवा आपका 20 to 23 जाएगा और सर इसमें एयर फेयर इंक्लूड नहीं है। चलो एयर फेयर लगा लेता हूँ, मतलब 20 मान के चलो। 20 को 80 है। 160 बोल रहे हो ना? तकरीबन 160 हैं? हाँ जी। हाँ जी, 160। अच्छा, आप इंटरनेशनल में भी करते हो क्या डील पैकेज में? जी कर लेते हैं। मालदीव्स का बताओगे आप? मालदीव्स बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। आप इस हिसाब से ला चलो 4 से 5 लाख रुपए। 4 से 5 लाख।
ओके, अच्छा एम्स्टरडेम बता दो और एक आप लास्ट। एम्स्टरडेम सर एम्स्टरडेम तो बहुत ज्यादा हो गया। एम्स्टरडेम पड़ जाएगा आपको 7 से 8 लाख रुपए, जिसमें सिर्फ 3 स्टार होगा। 7 से 8 लाख रुपए? हाँ जी, सुन रही हो? 7 से 8 लाख एम्स्टरडेम। अच्छा, तो वहीं नहीं जाती ना, तो कितने 8 लाख बचा रहे हैं ना हम। हाँ ठीक है सर, ठीक है। हेलो। हाँ तो जी सर बताइए कहाँ के, फिर मैं आपको आइटनरी कंफर्म नहीं करवा नहीं, दूं। आइटनरी नहीं सर, हम तो ये देख रहे थे कहाँ ना जाने से ज्यादा पैसे बच रहे हैं। तो एम्स्टरडेम में आप लगाओ ना, पूरे 8 लाख रुपए बच रहे हैं हमारे, पूरे 8 लाख। यस 8 लाख इज बिग अमाउंट यार। मैं पहले कह रहा था तुमसे, नैनीताल ना जाके कुछ नहीं बच रहा, देखो ना कितना बच रहा है, मुश्किल से 40,000 रुपए। अब ये बचे हैं पैसे, इसको कहते हैं सेविंग। सर थैंक यू, मैं वही हिसाब लगा रहा था कि कितने एग्जैक्ट नहीं आ रहा था। ठीक है चलिए, थैंक यू सर। तू पागल है, थोड़ा टाइम वेस्ट करके तब से फोन करके पैसे। हेलो हेलो जदीप जी। जी सर मनीष बोल रहा हूँ। विजय ने आपका नंबर दिया था, वो मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो बता रहे थे कि आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो मैं आपके उस पे दुकान पे भी आ जाता, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है ना, मेरा प्रोजेक्ट फंसा हुआ है। नहीं कोई बात नहीं सर, बताइए। आप थोड़ा सा बता दोगे, मेरी हेल्प कर दोगे? हाँ सर बिल्कुल बता। एक सेकंड रुकना। मेरा ये है डेस्कटॉप है। अच्छा कौन सी कंपनी का सर? ये सर। अच्छा क्या हाँ प्रॉब्लम आ रही है सर? इसमें सर प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं अभी भी बैठा हुआ था, जैसे मैं ऑफिस का काम करता हूँ ना, जैसे थोड़ी देर के बाद ना कंप्यूटर खुद हैंग हो जाता है। मतलब वो मैं काफी हिलाता हूँ मगर वो चलता नहीं है, हैंग हो जाता है। अच्छा बस हैंग हो रहा है ना? हाँ अटक जाता है बीच में। सर ये तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा मेरे को बता दो, मेरे हेल्प कर दो, अगर कुछ कर सको ना तो मैं अभी मेरा ये काम मैं फिर कर लूंगा। हाँ मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। हाँ आप एक काम करिए, आप माई कंप्यूटर पर जाइए। सर अभी तो नहीं जा सकता, घर पे कोई नहीं है, मेरा ताला लगा कैसे जाऊंगा मैं? मम्मी ने मना कर रखा है ना मेरे को, मैं कहीं जा नहीं सकता मैं। अरे आपके डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर होगा। तो मेरे डेस्कटॉप पे आपका कंप्यूटर क्यों होगा? अरे मेरा नहीं सर, माई कंप्यूटर मतलब वो एप्लीकेशन है माई कंप्यूटर, उसके ऊपर होगा। वो एप्लीकेशन है जी, आपको तो ये नहीं मतलब ये एप्लीकेशन क्या रिटर्न में दिया है? किसने दिया है? अरे भैया आप कंप्यूटर चला रहे हो ना? आप चला मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, कंप्यूटर चला रहा हूँ, मैं जा नहीं सकता ना। और एप्लीकेशन कोई दी नहीं मैंने अभी तक। कहीं जाना नहीं है और कोई एप्लीकेशन देरी में नहीं है। आपको माई कंप्यूटर समझ में नहीं आ रहा है भैया? सॉरी सर। हाँ जी हाँ जी। आपको ना उसे अपडेट करना होगा। आपको स्टोर पे जाओ सर। तो सर हमारी तो मार्केट बंद रहती है ना, मंगलवार को स्टोर बंद रहते हैं, तो पता नहीं खुला होगा नहीं खुला होगा। भैया मार्केट में नहीं जाना है, मतलब मार्केट तो आपके कंप्यूटर के अंदर है ना। हाँ आप उसके अंदर देखिए, स्टोर होगा उसके अंदर। मेरे कंप्यूटर में स्टोर है? हाँ आपको उसके अंदर जाना भैया, क्या बात कर रहे हो? तो ये नहीं बस ये आप वो बात में, ये किसने खोला है? ये ना किराए की बात हुई ना कुछ बात हुई। पागल हो गया क्या यार? मैं अपना काम छोड़ के आपसे बात कर रहा हूँ यार, तुम्हें समझा नहीं। मेरे को कर रहे हो यार? पता होना चाहिए ना। हाँ पता। आप इसमें है क्या? स्टोर अंदर है? बहुत सारे काम है, आप सारे काम छोड़कर, वो तो आपने रेस्टोरेंट जैसा दिया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओके आप मेरे को बता दो, इसमें कंप्यूटर में है क्या स्टोर? हाँ इस कंप्यूटर के अंदर आप देखिए, आपको उसके अंदर स्टोर मिलेगा। स्टोर, अब आप स्टोर में जाइए। सर आज तो मैं खुद टेंशन में हूँ, आप खुद टेंशन में हूँ। मैं खेलने मिलने का मूड नहीं है सर मेरा अभी। मेरे को अभी आप कंप्यूटर ठीक करवा दो ना, मैं बाद में खेल लूंगा। यार भाई यार क्या पागल हो गया क्या यार? एक तो तेरी हेल्प कर रहा हूँ मैं, ऊपर से तू पता नहीं क्या कर रहा है यार। भाई क्यों परेशान कर रहा है मुझे, ये बता दे। वो सब छोड़ो यार, वहाँ देखो सीडी रोम होगा, उस पर जाओ। सीडी रोम सर कैसी बातें कर रहे हो? ना तो मेरे पास पासपोर्ट है, ये रोम तो बहुत दूर पड़ेगा। आप घर बैठे नहीं कर सकते? कहाँ मैं रोम जाऊंगा यार, मैं तो कभी गया भी नहीं हूँ। यार तू पागल हो गया क्या? ये बता दे मुझे, कंप्यूटर चलाया कभी तूने? कंप्यूटर तो नहीं हैंग हो गया ना, हैंग हो गया है। ओ यार तू रहने दे, देर से नहीं होगा। तू एक काम कर भाई, मेरे पास लेकर आ जा, मेरी दुकान पर लेकर आ, मैं उसे ठीक से करूंगा। लेकिन एक बात समझ ले मेरी, डाटा उड़ जाएगा उसका। है डाटा उड़ जाएगा? डाटा उड़ जाएगा, डाटा नहीं बचेगा, बता रहा हूँ मैं तुझे अभी से। तो आप पंखा बंद करके करना ना, डेटा कैसे उड़ेगा? पंखा बंद कर, खिड़कियां बंद कर देना। अबे तू पागल हो गया क्या? तो चलो मैं खुद कर लूंगा यार, रहने दो तुम, मैं खुद कर लूंगा, मेरे को इतना टाइम ही नहीं है यार, तुमसे समझाने ही नहीं आ रहा। पता नहीं आपने कभी एक्सपीरियंस किया है या नहीं, बाय एयर कहीं भी ट्रैवल करें आप, कहीं भी जाइए, किसी भी सीट पे बैठे हो आप, आयल पे बैठे हो, मिडिल बैठे हो, विंडो बैठे हो, परेशानी रहती है कि ये जो कोनी है ये कहाँ टेकें, जो आर्मरेस्ट है ये किसका है? हुआ है कभी परेशान आप? ये भाई साहब जिनको कॉल कर रहा हूँ ना, ये किसी ने कहा था कि यार ये ट्रैवल किया है इन्होंने भी जयपुर से दिल्ली, तो देखते हैं पूछते हैं क्या किया। हेलो
हेलो। हाँ कौन? वो भी बताऊंगा कौन, मैं बताऊंगा साहब आपको। भाई साहब एक बात बताइए मेरे को, एक चीज़ होती है कॉमन सेंस, होती है या नहीं होती? मेरे को ये जवाब दीजिए आप, होती है या नहीं होती? होती है ना? हाँ, नहीं वही मैं बता रहा हूँ आपको। जयपुर से दिल्ली आ रहे थे आप, जयपुर से दिल्ली आए आप, मिडिल पे बैठे थे आप, बीच की सीट पे। हाँ हाँ। विंडो पे मैं था। हाँ बोलो। मैंने आपका नंबर निकलवाया एयरलाइन से, मैंने कहा मैं बात तो करूं कम से कम, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। एक बात बताओ, ये जब जहाज ने टेक ऑफ किया है, पहले मैंने मूड बना लिया था, मैंने कहा मेरे को यहाँ टेकनी है। पूरे रास्ते आपने कोनी रखी है उस पे, स्टैंड पे, मेरी जरा से भी नहीं रखनी थी, और मैंने कोशिश करी उसको इग्नोर कर दिया आपने। वो मेरी साइड है। आपकी साइड कैसे है? आप खुद देखो ना, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे वाले पे तो है नहीं, यहाँ विंडो का वो है। अब मेरी ये लेफ्ट वाली बची, कहाँ रखूंगा मैं लेफ्ट? तो वो आपकी गलती है ना। मेरी गलती कैसे है? मेरी गलती कैसे है? मेरी कौन थके? मैंने कोशिश करी, थोड़ी सी हटा रहा हूँ आपकी, आप जबरदस्ती लगने पड़े हो कि मैं नहीं हटा रहा उसको। पहली बात तो थोड़ा तमीज में बात, तमीज से बात करी जाती है। पूरे रास्ते में कोनी में ऐसे करके आया हूँ, आप रख देगा, अब हटा लेगा, एक दफा नहीं हटाई आपने कोनी। अरे नहीं हटाऊंगा, तेरे बाप का है वो। नहीं तो आपके बाप का है वो, लिखा हुआ है क्या? हम बैठे हैं। नहीं तो क्यों नहीं हटाई थोड़ी देर के लिए कोनी, क्यों नहीं हटाई आपने? अरे नहीं हटाऊंगा, जा जो करना है कर ले। बदतमीजी मत करो। अगली बार अगर मुझे मिल गए ना, बात सुनो, अगली बार मुझे मिल गए, कोनी उठा के फेंक दूंगा मैं, अगर मेरे वाले पे रखी कोनी। कहाँ पे मिलेगा? तू मिल ले। और सुन, इस बार आए विदाउट कोनिया, एक तो कोनी लेके आ गया उसमें, और रख रहा है उसमें मेरी वाली पे। तेरी कोनी तोड़ दूंगा। तू मेरी कोनी तोड़ेगा, चल ये भी अच्छा है, तोड़ देगा, फिर मेरे को रखने की चिंता नहीं है, तोड़ दे। कम से कम ये तो होगा, अब कहाँ रखूंगा, ये जो चिंता रहती थी खत्म है। लेकिन दूसरे के उसमें मत रखियो कोनी कभी। अरे जा भाई, अरे तू जा, तेरे जैसे कोनी बहुत देखे हैं, अलग से लिया कर टिकट कोनी का। चल निकल, बहुत चल तू निकल भाई, जा चल, जा तू जा।